हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में क्या है, हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। हर समय जहाँ देखो तब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। अगर एक हाउस वाइफ है तो उसके हस्बैंड की ज़रूर एक वो रहती है, तुम्हें ना टाइम मैनेज करना नहीं आता। बच्चों का रहता है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और हमेशा क्या होता है, अगर हाउस वाइफ की बात करें तो रात में बिस्तर पर जाते जाते वो इतनी थकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मन में गिल्ट रह जाता है, बे यार ये काम तो मैंने किया ही नहीं, अब ये कैसे होगा, अब तो टाइम निकल गया, अब तो सुबह ही। कभी कभी ऑफिस के इतने काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी आर्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को सीखें कैसे, मेरे खुद के लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक था। लेकिन मैंने एक ना बुक रीड की, उसमें बहुत सुंदर तरीके से टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया था कि आप कैसे कम समय में भी अपने बहुत सारे काम पूरे कर सकते हैं और आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके काम समय से पूरे होंगे और आप अपने लिए भी समय निकाल सकेंगे। उसके लिए टिप क्या है, जैसे पहले एक मैं आपसे बात शेयर करूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने कॉल नहीं किया, आपने बात नहीं की, बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आए। तो आप उनसे कहेंगे ना, तो वो हमेशा रिप्लाई करेंगे, भाई यार पता ही नहीं चलता टाइम कैसे उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता ये वीक कैसे निकल गया। हम लोग भी दूसरों से ये कहते हैं, कभी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो जब हम ऐसे कहते हैं ना, या कोई हमसे कहता है, तो समझ लीजिए कि वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त क्यों है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है उसका ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए एक टिप मुझे बुक से मिली, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों को पहले से पता होगी, लेकिन कुछ बातें ना, हम कहते हैं ना, कुछ बातें रिकॉल हो जाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, पता हमको सब कुछ होता है, लेकिन किसी को सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो वो चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं और हमारे अंदर और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है उसको लेके कि हमें भी ये करना चाहिए। तो टिप है इसका, लिख के काम करना। मतलब आज रात में ही आप गोल बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि कल आपको क्या क्या काम करने हैं। बुक में तो मंथली, ईयरली, वीकली सारे प्लान दिए हुए थे, लेकिन मैं बड़े लंबी वाली बात नहीं करूँगी। मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो ये अच्छा लगा कि आज रात में बिस्तर पे आप जाएं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने आप को दें और उसमें लिखें कि प्रायोरिटी क्या है, कल क्या क्या काम है जो आपको पूरे करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कर लेते हैं ना, तो दूसरे दिन जब आप उठेंगे, एक बार उस लिस्ट पे नज़र डालिए और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने प्रायोरिटी नंबर दिए थे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसे आप फर्स्ट नंबर देंगे, उसे पहले कर लीजिए। तो जितने सारे काम हैं, चाहे वो शर्ट में बटन लगाना हो, चाहे ऑफिस का बड़े से बड़ा काम हो, चाहे बच्चे का होमवर्क कराना हो, आपका जो भी काम हो, तो आपने उसमें लिख लिया, आपने वो कर लिया, तो आपको पता है आपका माइंड एक्टिव होने लगता है, क्योंकि आपके पास सामने गोल है आपका। तो माइंड और डबल एक्टिव होकर उस काम को जल्दी पूरा करा देता है। और इंटेलिजेंट सब होते हैं, सबको पता है, अगर आपने 3 काम एक ही रोड पे लिखे हुए हैं तो आप उस रास्ते पे जाएंगे, वो तीनों काम एक साथ करते हुए चले जाएंगे। अगर आपने वो काम नहीं लिखे हैं तो क्या होता है, हम 2 काम कराते हैं, एक काम भूल जाते हैं, अब यार मैं तो भूल गई, वहाँ से वो चीज़ लेती हुई आ जाती। होता है ना, सबके साथ होता है। तो आप अगर लिखेंगे तो वो गोल आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और रात में कोई गिल्ट नहीं होगा आपके अंदर। इससे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत डेवलप होगा और आपके काम जल्दी से जल्दी पूरे होंगे, वो तो बेनिफिट है ही। जब आप गिल्ट फ्री रहेंगे ना, तो एक हैप्पीनेस भी आएगी, रिश्तों में भी मधुरता आएगी। आप अपनी प्रायोरिटी में अपने दोस्तों को, परिवार को, सबको रखो, अपने आप को भी रखो। तो जब आपने टाइम से सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो जो टाइम बचा वो आपका पर्सनल टाइम, उस मी टाइम में आप कुछ भी कीजिए। ठीक है, मुझे ये टिप अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।